स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोकल डिजिटल जोन पे। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ अ डिजिटल मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर देखिए, जैसे कि हम लोगों के पास एक ये मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर में हम लोग मल्टीमीटर से आप समझ सके होंगे कि मल्टी मतलब बहु, यानी कि बहुत सी क्वांटिटी को मेज़र करने का एक मीटर, जिससे हम 3-4 मतलब कई क्वांटिटी से मतलब है हमारा, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ट्रांजिस्टर का थीटा और हम लोगों का डायोड में क्या कहते हैं फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज कंटिन्यूटी टेस्ट करना, ये सब हम लोग एक ही मीटर से कर सकते हैं। तो उस मीटर को कहते हैं मल्टीमीटर। तो आज हमारे पास एक मल्टीमीटर है। ये इसकी है प्रोब जनरली लोग उसको लीड भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही वर्ड जो है वो है प्रोब्स। तो हम लोग को मिलती हैं। तो मल्टीमीटर को कई सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो ये रे डायग्राम मैंने इसी का ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए आज उसको शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे मल्टीमीटर को यूज़ करता है। तो एक वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रोब को इसमें लगाते हैं। तो प्रोब को इस तरीके से लगाएंगे। हम लोगों का जो ब्लैक वाला प्रोब है वो कॉमन में जाएगा। ये देखिए सबसे लास्ट वाला, ये कॉमन वाला ग्राउंड में। तो हम इसको कॉमन में लगा देते हैं। और जो रेड प्रोब है, जब अगर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो इसमें लगाएंगे। और जब 10 एम्पीयर का कहते रेजिस्टेंस करेंगे हाई वैल्यू का, तो हम लोग प्रोब पर लगाएंगे। लेकिन अभी क्या इसमें लगाएंगे। तो हमने अब प्रोब लगा दी हैं वोल्टेज वाले में। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकली क्या आता है। तो प्रैक्टिकली सबसे पहले हम लोगों को एक क्वांटिटी को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहली क्वांटिटी वो है हम लोगों की वोल्टेज। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्टेज की यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, वी। वोल्टेज की यूनिट हो गई। अब वोल्टेज हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। तो हम लोग मल्टीमीटर से दोनों ही टाइप के वोल्टेज को मेजर करेंगे। हम आपको मेजर करके दिखाते हैं। तो पहले क्वांटिटी में दो पार्ट हो गए, वोल्टेज जो कि हमारा एसी भी है और डीसी भी है। तो मेजर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एसी करंट जो हम लोग के यहाँ आता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी साइनसॉइडल वोल्टेज सप्लाई होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल हम लोगों को याद रखना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके का। और डीसी के हम लोग जो सिंबल होता है वो सिंपल एक लाइन, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है। तो इसमें मल्टीमीटर में नीचे डॉट भी दे देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके सिंबल हो गए। वोल्टेज जिसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, जो वोल्टेज है उसकी यूनिट क्या है वोल्ट। ये दो प्रकार का होता है, एसी होता है और डीसी भी होता है। चलिए इसको मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए हमारे पास जो इसके सेक्शन होते हैं, ये देखिए, ये हमारा जो मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर में हमारा ये होता है स्पिंडल या फिर जो डायल होता है। तो डायल अभी ऑफ स्टेज पे है। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं एसी की, तो एसी मेजरमेंट की बात करते हैं। तो एसी मेजरमेंट के लिए ये देखिए ये वी बना, यानी वोल्ट इसकी यूनिट बनी होगी, और इसका सिंबल कि एसी की डीसी। तो यहाँ पे देखिए ये एसी का सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे देखिए दो डॉट हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए ये सेक्शन है, जो हमारा ये सेक्शन है। चलिए अब हम इस सेक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो यूनिट है, 200 और एक 750, यानी 200 और 750। जनरली हम लोगों के जो घरों में सप्लाई होती है वो सिंगल फेज सप्लाई होती है, जो कि होती है 120 वोल्ट एसी। तो हम लोग को क्या रखना, मल्टीमीटर में जितना जो कोई टेस्टिंग करने जा रहे हैं उसमें हमेशा हम लोग वैल्यू हाई सेट करेंगे। तो मल्टीमीटर को जो है हम 750 पे सेट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड में हम अपने प्रोब को लगा के देखेंगे। ये देखिए, तो इस समय जो वोल्टेज है हमारा मल्टीमीटर रीड कर रहा है 214, 30 वेरिंग है,
वो वेरिंग होगा, स्टेबल नहीं आएगा। अल्टरनेटिंग करंट है, लोड भी वेरिंग है, तो थोड़ा तो बहुत चलता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं 120 वोल्ट सप्लाई होता है, लेकिन इसमें थोड़ा वोल्टेज कम है, 120 से थोड़ा कम आ रहा है, इतना तो चलता है। क्या पता ये थोड़ा सा मीटर की एरर भी हो सकती है। मीटर एरर क्या होता है उसको हम बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है मीटर एरर। उसमें कई सारी एरर आती है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब देखिए हम लोग हमेशा हाई पे रखेंगे मीटर को। मीटर हमारा जो जो डायल होगा वो हमेशा हाई वैल्यू पे रखेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ वोल्टेज 200 से कम हो रहा होता तो हम इसको 200 पे लाते। कभी भी हम इसको 200 पे ला के और हाई वोल्टेज पे नहीं लगाएंगे, हमेशा वैल्यू को कम करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने अभी एसी का मेज़रमेंट किया। अब हम लोग मेज़रमेंट करेंगे डीसी का। डीसी का मेज़रमेंट किया, डीसी हमारा मिलीमीटर, मिली वोल्ट से और वोल्ट तक की। देखिए अब हम डीसी मेज़रमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे बैटरीज ली हैं, जो हम लोग की 9 वोल्ट बैटरी हैं, डिस्चार्जेबल बैटरी हैं, जिसको चार्ज नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग बैटरी हैं, तो हम इसका मेज़रमेंट करके देखते हैं। तो हमें मालूम है ये बैटरी 9 वोल्ट की है, तो हम देखिए वोल्टेज यहाँ शुरू है, यहाँ तक की तो मिली वोल्ट, यानी मिली वोल्ट पे हम नहीं रखेंगे वरना मीटर हमारा डैमेज हो सकता है। तो वोल्ट पे इसको क्या करेंगे, इसको हम 20 पे लगा देंगे। 20 पे लगाने के बाद हम पहले ये ब्लू वाली बैटरी को यूज़ करके देखते हैं। तो इसमें क्या रखेंगे कि जो रेड वाली प्रोब है इसको पॉजिटिव पे ही रखेंगे, यानी कि एनोड पे, और ब्लैक वाली प्रोब को निगेटिव पे, यानी कि आपका जो है कैथोड पे। देखिए ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज दिखा रहा है 9 पॉइंट समथिंग वोल्ट दिखा रहा है, इसकी वोल्टेज रीडिंग आ रही है। और यही अगर आप प्रोब उल्टी लगा दें, ऐसा नहीं रीडिंग नहीं देगा, तो ये आपको निगेटिव वोल्टेज की रीडिंग देगा। देखिए ठीक है, निगेटिव में आ गया। अब हम दूसरी बैटरी देखते हैं, तो दूसरी बैटरी का भी देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए ये बैटरी थोड़ा सा उससे डाउन है, थोड़ा सा कम वोल्टेज है, थोड़ी बैटरी डाउन है, क्योंकि लेकिन हालांकि दोनों बैटरी नहीं है मेरी, तो 9 वोल्ट है। जैसे जैसे आप इसे चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज है कि डाउन हो गई है। तो अगर डाउन हो गई होगी तो यहाँ पे बिल्कुल ही वोल्ट नहीं आएगा। तो आपने अभी 2 सेक्शन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक ये डीसी वोल्टेज का और एसी वोल्टेज का। यहाँ पे तो ऑफ रहेगा आपका मीटर। अब अपन लोग अगले सेक्शन में चलते हैं, वो है हम लोगों का, वो सेक्शन है करंट। करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। करंट की यूनिट है एम्पियर। तो करंट भी हमारा फिर से 2 टाइप का होता है, एक एसी और एक डीसी। फिर से वही एसी करंट को हम लोग साइनसोइडल यानी एसी करंट से डिनोट करते हैं, डीसी करंट को हम लोग ये सिंपल एक लाइन से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, लेकिन जो हम लोगों के पास जो डिजिटल मीटर है इसमें एसी करंट को मेज़र करने का नहीं दिया है। जो और एडवांस मीटर आते हैं उसमें एसी करंट का भी आता है, लेकिन हमारे पास डीसी करंट का दिया गया है, तो डीसी करंट दिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डीसी करंट जो होता है, डीसी करंट हम जब भी मेज़र करेंगे तो वो इस सब से सेट करेंगे, जैसे जैसे हमारा करंट होगा उस वैल्यू सेट कर लेंगे। अगर हमारा करंट पहले माइक्रो शुरू करते हैं, मिली से ऊपर एम्पियर। अगर हमारा एम्पियर, हम एम्पियर रेटिंग में चेक करना होता है, हम यहाँ पे एम्पियर लगाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल मीटर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चेक करने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक में हमारा डीसी करंट वर्क करता है, तो एसी का तो इसमें नहीं दिया है। और जो एडवांस डिजिटल मीटर होते हैं उसमें एसी को मेज़र करने के दिया होता है। और एसी करंट हम लोग किसी लोड किससे सीरीज़ में चेक करते हैं। तो अभी मेरे पास कोई लोड नहीं है तो मैं आपको सीरीज़ में चेक करके नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो किसी भी आप लोड के साथ सीरीज़ में चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी डीसी लोड है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड क्वांटिटी, जो हम लोग की थर्ड क्वांटिटी है वो है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसकी
यूनिट, जिसकी यूनिट है ओम, ओम, इसकी यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस मेजरमेंट का करने का ये सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन जो होता है ये होता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का। जैसे कि आप मल्टीमीटर में देखिए ये, तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए अब हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए तो हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं जिसको मेजरमेंट करते हैं। तो हमने ये रेजिस्टेंस लिया, तो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस हमने लिया है, रेजिस्टेंस की कोई पोलरिटी नहीं होती, मतलब वो बाईपोलर होता है कि उसमें ये नहीं कि प्लस माइनस कुछ होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको नहीं पता है, लेकिन अगर हम चाहें तो रेजिस्टेंस का कलर कोड होता है, उसको भी डिकोड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका मल्टीमीटर नहीं है और कलर कोड से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसकी भी मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, तो आप चाहें तो उस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आप कलर कोड को रीड करना भी सीख जाएंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक मल्टीमीटर है, तो आज हम मल्टीमीटर से ही वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हाई वैल्यू पे सेट करेंगे। अभी हम इसको, लेकिन हम जानते हैं कि मेरा रेजिस्टेंस इतना तो होगा नहीं, तो हम इसको 20K पे सेट कर देते हैं। 20K पे हमने लगाया, तो रेजिस्टेंस को हम देखेंगे कि अपन इसको इस तरीके से हम सेट करेंगे, एक प्रोब को ऐसे टच करेंगे, इस तरीके से हम लोग इसमें ऐसे करके लगाते हैं प्रोब के अंदर। देखिए हमने लगा दिया। अब देखिए ये पॉइंट में आ रहा है, मतलब 20K से बहुत कम है, तो उसको किससे कम करते हैं। तो अब ये 200 ओम पे आया है, 200 ओम से भी हमने देखा ये बहुत कम है, 100 के अंदर है, तो उसको 200 ओम पे लग सेट कर देंगे। 200 ओम पे सेट किया, तो अब देखिए हमको इसकी वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 38 ओम, 38 ओम है, अप्रॉक्स में 38 ओम हमारा मल्टीमीटर रीड कर रहा है। फिर से दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं इसकी वैल्यू चेक करने के लिए। हमने इसको चेक किया, ये देखिए इसको इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए ओम पे सेट है, तो अभी इसकी कोई वैल्यू दिखाई नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, अभी भी नहीं आ रहा है, 20K पे लेकर आए। अब देखिए हम इंतजार करेंगे थोड़ा स्टेबल हो जाए। अभी देखिए 3.8 इसकी रीडिंग दे रहा है। कितने पे, जब हमने इसको 20K पे लगाया, यानी कि 1K से ऊपर था, तो हमने इसे किलो में लगाया। अब इसका कलर कोड डिकोड करेंगे तो भी आपका 3.8 ही आ रहा है, आएगा। तो आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस को मेजर करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और पार्ट की जो मल्टीमीटर में होता है, आप लोगों को भी जानना चाहिए, वो होता है कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने का, जो कि हम लोगों का ये सेक्शन होता है। यहाँ पे ये सेक्शन होता है जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करते हैं। इस पर देखिए आपको डायोड का सिंबल भी बनेगा, इसको डायोड वाले लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करता है कि वो चेक करने के लिए कि जैसे कोई सर्किट शॉर्ट है कि नहीं। तो देखिए अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो आपको शायद इसमें देखिए बीप का साउंड भी आएगा। ये देखिए आपको मैं बीप का साउंड भी सुनाई पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कंटिन्यू टेस्ट। जैसे कि हम इसको यूज़ कर करते हैं, मान हम सर्किट टेस्ट कर रहे हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि मेरा सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, तो कंटिन्यू टेस्ट करते हैं। दूसरा, जैसे कि हम लोगों के जो डायोड है, मान लेते हैं डायोड में जो ये जो बार होता है, ये हमारा एन साइड होता है, ये हमारा पी साइड होता है। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये जो हमारा जो सिल्वर लाइन है, ये अगर इरेज हो जाती है, हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ती है ये सिल्वर लाइन, जैसे कि दो डायोड है मेरे पास, तो हम कैसे चेक करेंगे कि पी साइड कौन सी है, एन साइड कौन सी है। तो डायोड की पी साइड एन साइड चेक करने के लिए तो हम लोग मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम लोग रिवर्स बायस में लगाएंगे, उल्टा डायोड लगाएंगे, तो देखिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही। लेकिन जब वही हम फॉरवर्ड वाइज में लगा देंगे तो देखिए इसमें करंट फ्लो होने लगा। यानी कि अब हम समझ गए कि इधर जिधर पॉजिटिव है उधर पी साइड, इधर निगेटिव एन साइड है। इसी तरीके से हम दोनों डायोड भी चेक कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर का भी क्या कहते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि वो भी हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो भी दो डायोड से मिला के ही बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से दो डायोड ले आए और हेड टू हेड ज्वाइन कर दीजिए और क्या कहते हैं आपका ट्रांजिस्टर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें जो डिप्लीशन रीजन और जो जंक्शन लेयर उसको भी कम ज़्यादा रखना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है। थैंक यू। इसमें यहाँ
प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।